ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय है ब्रह्म, ब्रह्मांड और ज्योतिष। तो ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, चाहे देवता हो, दानव हो, राक्षस हो, सरीसृप, जितने भी जीव आए हैं, और जीवों के लिए ही ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। लेकिन जीव ये जो धराधाम में रहते हैं, धराधाम में प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करने के लिए इस ग्रहों के रूप में, ग्रह अब है क्या कि प्रत्येक शरीरों के अंदर ही ग्रह है। तो ग्रहों में जो कभी अच्छे स्थान पे ग्रह रहते हैं, कभी कुदृष्टि हो जाती है। तो इसको कैसे सही रखा जाए, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ज्योतिष के बारे में। तो इस ब्रह्मांड में एक ही रहस्य है जिसे मनुष्य सुलझा नहीं पाया है, और यह रहस्य स्वयं ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड के संबंध में मनुष्य का ज्ञान इतना क्षीण था कि आज आधुनिक कहलाने वाले पश्चिम समाज सन 1940 तक तो यह मानता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा सूर्य और दूसरे ग्रहों इसकी परिक्रमा करते हैं। यद्यपि भारतीय मनीषी ग्रहों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विश्व के सामने नहीं आ सकी। यही कारण है कि कल तक की जो यूरोपियन खगोलज्ञ क्लॉडियस टॉलेमी के उपरोक्त सिद्धांत को मानते आ रहे थे, वे आज स्वयं को खगोल विश्व का जनक बता रहे हैं। पोलैंड के खगोलज्ञ कोपरनिकस ने सन 1543 में यह सिद्ध किया कि टॉलेमी की अवधारणाएं सही नहीं हैं। दरअसल ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित दूसरे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस से पहले की पश्चिमी मान्यता बहुत बचकानी और तकनीयानुसी थी। डेनमार्क के हैंस लेप्रसे ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में जिस दूरबीन का आविष्कार किया था, उसमें कुछ सुधार के उपरांत इटली के खगोलवेत्ता गैलीली ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों पर से पर्दा उठाया। गैलीलियो को आधुनिक खगोलिकी का जनक कहा जाता है। ब्रह्मांड की खोज के इतिहास में ब्रिटेन के न्यूटन, जिन्होंने सन 1687 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में खोज की थी, का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने सन 1668 में परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। इसमें ब्रह्मांड में झांकना और भी आसान हो गया। दूरबीनों में लगातार सुधार होते रहे और रहस्यों को परतें हटती रही। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटेन के खगोलविद विलियम होमस ने यह सिद्ध किया कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का सूक्ष्म भाग है और इस प्रकार के असंख्य सौरमंडल होना संभव है। खोज की इस गति को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के खगोलवेत्ता एडविन पी हब्बल ने सन 1925 में यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसे लाखों आकाशगंगाएं होना संभव है। इस प्रकार हम ब्रह्मांड की खोज के मामले में आगे बढ़कर भी जितने रहस्य खोजे उतने से अधिक उलझते गए। भारतीय ऋषि ने इसके बारे में चर्चा किए थे। हमारे ज्योतिष का आधार ऋग्वेद है। भारत के खगोल विज्ञान पर खोज ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद के एक श्रुत ग्रंथ है। यह संसार की पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कुछ विद्वानों ऋग्वेद के सिद्धांतों का काल ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व को मानता है। निश्चित रूप से ऋग्वेद मनुष्य जाति
का आदि ग्रंथ है। और इस तथ्य का प्रमाण है कि भारत में खगोल के रहस्यों से पर्दा उठाने का कार्य वैदिक काल से ही अनवरत जारी है। वैदिक काल से पूर्वी भारतवासी वर्ष के मास, नक्षत्र, राशियां, ऋतुएं, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहों और वर्षों की गणना जैसे क्षेत्रों से परिचित थे। कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय को ग्रहण और सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन का भी ज्ञान था। ऋग्वेद में खगोल के संबंध में अनेक ऋचाएँ प्राप्त होती है। ऋग्वेद के प्रामाणिक प्राचीनता ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की खोज को पश्चिम के कई हजार वर्ष आगे कर दिया है। पश्चिम ने जो कुछ भी 500 वर्ष पहले सीखा या जाना, भारतीय यह सब 5000 वर्ष पूर्व से न केवल जानते थे बल्कि दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करते आ रहे थे। तो इसके आगे वाला वीडियो में ज्योतिष के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो से भी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम भगवते भास्कराय नमः।